किसानों ने एक बार फिर दिल्ली चलो का नारा दिया है। पुलिस, सरकार और किसान तीनों आमने सामने हैं। पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, सड़कों पर कीलें, बैरिकेड सब लगा दिए हैं, फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ये एमएसपी है क्या, क्यों किसान इसके लिए सत्ता से टकराने की हिमाकत कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि एमएसपी क्या है, इससे किसानों को असल में क्या फायदा होगा। आदाब, मैं हूं शादाब और हम ऐसे ही सवालों के जवाब आसान शब्दों में समझाने के लिए लेकर आए हैं क्विंट की सीरीज क्यू एक्सप्लेनर आसान भाषा में। चलिए तो पहला सवाल है, एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी विशेष फसलों के लिए किसानों को मिलने वाली एक सुरक्षा व्यवस्था मतलब सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके तहत सरकार परिस्थितियों में किसी भी बदलाव की परवाह किए बगैर किसानों को खास फसलों पर न्यूनतम मूल्य मतलब मिनिमम प्राइस देती है। एमएसपी निर्धारित करने का मतलब किसानों को कीमतों में गिरावट से बचाना और बम्पर फसल होने पर भी उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिससे आमतौर पर कीमतों में गिरावट आएगी ताकि भंडार बनाए रखा जा सके। अगर इन फसलों की बाजार में कीमतें एमएसपी से नीचे आ जाती है तो सरकार किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदती है, जिससे उन्हें होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। केंद्र इस प्रोसेस के तहत भारत में उगने वाले गेहूं और चावल का लगभग 30% और अन्य फसलों का लगभग 6 से 7% एमएसपी पर खरीदता है। अब सवाल है कि एमएसपी कौन निर्धारित करता है, मतलब सेट कौन करता है? एमएसपी तय करने के लिए देश में एक संस्था काम करती है जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अंग्रेजी में इसे CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं। ये संस्था देश के कृषि मंत्रालय के तहत आती है। केंद्र सरकार CACP की सिफारिश के आधार पर हर सीजन की शुरुआत में कुछ फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है, सेट करती है। गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए एक अलग आयोग है जिसे गन्ना आयोग कहा जाता है। ये जो CACP है जो एमएसपी निर्धारित करता है वो वर्तमान में स्वामीनाथन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। स्वामीनाथन आयोग ने दिसंबर 2004 और अक्टूबर 2006 के बीच सरकार को कई रिपोर्ट जो है वो पेश की थी, जिसमें किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दिए गए थे, सजेशन दिए गए थे। ये वही MS स्वामीनाथन है जिन्हें 2024 में भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। अब वापस आते हैं एमएसपी पर। एमएसपी सेट करने के लिए लागतों की 3 कैटेगरी मूल्यांकन मतलब असेसमेंट की जरूरत होती है, A2, A2 प्लस FL और C2। पहले A2 की बात करते हैं। किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, लेबर कॉस्ट आदि का वास्तविक खर्च। A2 प्लस FL मतलब अनपेड फैमिली लेबर। A2 प्लस FL में फसल की पैदावार में लगने वाली कुल लागत के साथ साथ किसानों के परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा जाता है। मतलब खेती में किसानों के परिवार मेहनत करते हैं और इस फॉर्मूले में उनका मेहनताना भी जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं C2 की। C2 में पैदावार में लगने वाली नकदी और गैर नकदी के साथ साथ जमीन पर लगने वाली लीज रेंट और खेती से जुड़ी दूसरी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत में ही 1.5 गुना यानी 50% और जोड़कर ही फसल पर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। अब सवाल है कि क्या सभी फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित है, सेट है? जवाब है नहीं। फिलहाल केंद्र सरकार CACP सिफारिशों के आधार पर 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है। जी हाँ, सिर्फ 23। 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप्स। 7 अनाज कौन कौन है वो आपको बताते हैं। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी। 5 जो दालें हैं वो है चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन यानी ऑयल सीड्स, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, सिसमम, सूरजमुखी, कुसुम, निगरसोड। 4 व्यावसायिक फसलें मतलब कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं वो है खोपरा, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। अब सवाल है कि एमएसपी सिस्टम क्यों शुरू की गई? 1960 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई थी तो भारत कमी को रोकने के लिए अपने खाद्य भंडार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी सिस्टम की जो है वो शुरुआत हुई। इसके जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि केंद्र के पास आवश्यक खाद्य फसलों का भंडार है।
जिसे पीडीएस प्रणाली मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीबों को रियायती दरों पर बेचा जा सके। साथ ही किसान संकट को दूर करने में भी मदद मिलेगी। अब सवाल है कि क्या एमएसपी किसी कानून या वैधानिक ढांचे में निर्धारित है? एमएसपी की अवधारणा किसी भी कानून यानी संसद के अधिनियम में नहीं पाई जाती है, भले ही ये दशकों से मौजूद है। सीएसीपी के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत सेन ने 2020 में इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था, ये केवल एक सरकारी नीति है जो प्रशासनिक फैसले का हिस्सा है। सरकार फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन को अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीएसीपी भी कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, बल्कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि सरकार के लिए एमएसपी पर फसल खरीदने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और इसे निजी व्यापारियों पर भी नहीं थोपा जा सकता है, जिसकी वजह से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। सीएसीपी ने 2018 में एमएसपी के लिए एक कानून की सिफारिश की थी जो किसानों को एमएसपी पर अपनी फसल बेचने का अधिकार देता है। हालांकि केंद्र ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। अब एक और सवाल ये है कि क्या एमएसपी सिस्टम से सभी राज्यों के किसानों को फायदा होता है? 2015 की शांता कुमार समिति ने पाया कि सिर्फ 6% किसान ही असल में अपनी फसलें एमएसपी दरों पर बेचते हैं। जी हाँ, सिर्फ 6%। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद एक समान तरीके से नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी किसी अहम मुद्दे को आसान भाषा में समझाएं तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर लिखें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।